हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको अपने इस यूट्यूब चैनल MWYV के पांडे में मैं स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 10वीं के विद्युत धारा चैप्टर का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर लिए थे, तो इस वीडियो में हम उसके आगे के ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे, क्योंकि हमको एक एक चैप्टर से पूरा निचोड़ लेके आना है। क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव जो होगा आपका वार्षिक पेपर जो है, तो एनुअल एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, जो कि 16 फरवरी से है। तो उसके ज़रिए हम एक एक चैप्टर का पूरा निचोड़ लेके आए हैं। और अब की बार पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाकर 20 कर दी गई है, जिसके चलते हम एक ही बहुत इसका निचोड़ लेके आए हैं और अच्छे से आप सभी को एक एक चैप्टर का निचोड़ की तरह ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाया जाएगा। आपको कोई 20 में से 20 नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता। बट हाँ, आपको एक काम ज़रूर करना होगा, ये करना होगा कि हमारे चैनल MWYV के पांडे में जुड़ना होगा, और जो हमने रोज़ वीडियो अपलोड करते हैं उसको देखना होगा और अपनी पढ़ाई को अग्रसर रखनी होगी, तभी आप 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता उसे क्या कहते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह जो है तो आसानी से नहीं होता उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। ठीक है ना, जो अवरोध करता है। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। विद्युत प्रवाह की दिशा क्या मानी जाती है, बताइए। विद्युत प्रवाह की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो जो एकांक समय में परिणाम होता है उसका जो प्रवाह होता है, तो उसके प्रवाह को क्या कहते हैं, उसको विद्युत धारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु में कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होता है। मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का होता है, 6 गुणित 10 की घात 18। ठीक, इतने इलेक्ट्रॉनों का अपवाहित होता है। किसी विद्युत लैंप में तंतु से 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश होगा। तो इसका प्रवाहित आवेश कितना होगा, 4320 कूलाम, मतलब 4320 कूलाम होगा। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, धारा नियंत्रक युक्ति का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब में 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी, तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी, 110 वाट की। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम होगा, तो क्या होगा, 300 कूलाम होगा। ठीक है ना। विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है, क्या है, बताइए, नरम लोहा है। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का उपयोग किस में नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, विद्युत पंखा में नहीं होता है। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध, विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है, दोनों ही चाल समान होता है। ठीक है ना, ये दोनों में संबंध होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एक लाइन का हमें बताना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर से। किसके, उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है, वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है, वह धारा क्या कहलाती है। वह धारा क्या होती है, 1 एम्पियर के बराबर होती है। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है, तो 6 जूल ऊर्जा दी जा सकती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक, अब हमारा कूलम है लेकिन कूलाम होगा वहाँ पास।
समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम होता है। ये ओम का चिन्ह है। 71 क्वेश्चन कहता है कि अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समय ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो वो तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर कितना होता है? जिसका परिसर होता है ए नंबर का, मतलब 10⁻⁸ 2 मीटर से 10⁻⁶ ओम 2 मीटर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है अर्धचालक का ताप बढ़ने का पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? उसका प्रतिरोध अपरिवर्तनीय रहता है। ठीक है, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों समांतर श्रेणियों में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? मतलब हमने दो प्रतिरोध लिया, एक R1 एक R2, तो दोनों क्या है? श्रेणी में जुड़े हुए, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा प्रत्येक से कम होगा। ठीक है, दोनों से कम होगा। तब 76 कहता है यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है तो प्रत्येक प्रतिरोध क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध होगा 5 ओम। धातुओं में धारावाहक होते हैं, क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन जो धातुओं को में धारावाहिक होते हैं। 78 क्वेश्चन कहता है हमारा एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम होगा आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, कितना होगा? 2 एम्पियर होगा। ठीक। 79 किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? तो किसमें नहीं होता है बताइए? कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता। 80 क्वेश्चन कहता है हमारा लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम से जोड़ने का उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा क्या होगा? जल्दी से बताइए। 50 ओम होगा। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है समांतर क्रम से संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो यह क्या होगा? बढ़ता है इसका प्रतिरोध। ठीक है ना। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोधकता है 20 डिग्री सेल्सियस पर, किसका? 20 डिग्री सेल्सियस पर उसका सिल्वर का, तो कितना होता है? डी नंबर 1.60 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है परिपथ में कितने अनुमतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है? ठीक है ना। जबकि 220 वोल्ट या 1 किलोवाट का विद्युत उपभुक्त होती है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? 5 एम्पियर। ठीक। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? अब बताइए किसका अर्थ जल होता है? तो यहाँ पास हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल होता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, ये बता दे रहा हूँ, 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश होता है, क्या होता है? धन आवेश होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है ऊन द्वारा एवोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? ऋण आवेश उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो कौन सा नियम लागू होता है? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आप जानते होंगे तो आप समझ जाएंगे। 91 कहता है कि कूलाम के नियम से केक को क्या कहा जाता है? कूलाम के नियम से केक को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। केक को समानुपाती स्थिरांक कहते हैं कूलाम के नियम से। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है सदिश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल होता है? किस प्रकार का बल होता है? प्रतिकर्षण बल होता है। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। ठीक है ना। क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? तो क्या लेता है कि नहीं लेता है? नहीं लेता है। क्वेश्चन 95 कहता है कि रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है किसमें? रासायनिक ऊर्जा कुछ भाग यांत्रिक ऊर्जा में खर्च हो जाता है। अब हमारे वीडियो का लास्ट के 3-4 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो आप उनको भी पढ़िए ज़बरदस्त, क्योंकि हम प्रत्येक चैप्टर से कम
कहा जाए तो 70 क्वेश्चन लेके चलेंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो हमने इस वीडियो में मतलब इस चैप्टर में हमने 100 क्वेश्चन पाया है ऑब्जेक्टिव के। तो हम पूरा निचोड़ लेके आए हैं। हमने पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं और पार्ट 2 वीडियो में 50 क्वेश्चन आज करवा दे रहे हैं। तो यदि आपको वो वीडियो नहीं मिला है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिलहाल मेरा क्वेश्चन कहता है कि विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, तो किसमें, इलेक्ट्रॉनों में विभवांतर गति प्रदान करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, विभवांतर उत्पन्न करता है। 98 किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है, क्या, कब, जब चालक का ताप अचर रहता है तब ओम का नियम लागू होता है। आप जानते होंगे तो कर लेंगे। शुष्क कागज की प्रतिरोधकता होती है, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता क्या है, तो यहाँ पास होगा 10 की पावर 12 ओम मीटर। ठीक, क्वेश्चन हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए अब आप अच्छे से रगड़ के तैयारी करिए क्योंकि हम भी आपके साथ तैयारी करने में जुड़े हुए हैं। तो संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ, जब बैटरी उतर जाती है तो हम उसको फिर से बैटरी उसमें ला लेते हैं। ठीक है, तो इसका संभव है। तो फिलहाल हमारा वीडियो यहाँ पास समाप्त होता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अब मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, कोई नया चैप्टर होगा साइंस का। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ, हमको चाहिए कितने, जितने का पूर्णांक होगा पूर्णांक में पूर्णांक, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव में आपको दिक्कत होती है, क्वेश्चन से आप रटिए, हम ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर करवा देंगे प्रत्येक चैप्टर का। ठीक है, धन्यवाद।